हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। आप लोगों में से जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। एंड उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए, आपके पास खूब सारा धन आए। ओके तो यस, चलिए देखते हैं कि मैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरी थ्रू। देख लेंगे क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन मेरी थ्रू। ओके ये दो कार्ड। ओके आने वाले टाइम पर या तो आपको बहुत कुछ सच का पता चला है, जो सच एक विक्ट्री आपके लाइफ में लेके आएंगे, क्योंकि आपने उन लोगों से मूव ऑन किया है, उन लोगों के साथ जो आपके इमोशनल पार्ट जुड़ा हुआ था, जिससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आपको कुछ समझ आ चुका है ऑलरेडी। पहले क्या हो रही थी, आपको बहुत कुछ समझ आते हुए भी आप बार बार कुछ अलग ही पैटर्न में जा रहे थे, यानी कि सच आपके सामने होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में एक फॉगीनेस, धुंधला सा कि सच तो है बट उस सच के साथ आगे ना बढ़ना, उस सच को 100% सच ना मानना। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं लोगों से एंड यहीं पर बैलेंस हो पाए तो आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। इस जगह पर जब आप बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि जब आप हर टाइम कुछ लोगों से ही इमोशनली जुड़ के रहेंगे, तो आप अपने ऊपर जो आपको सेल्फ लव ले आनी है, आपकी जो खुशी जो आपके अंदर ही थी बचपन से, है ना, तो अचानक से आपकी खुशी कहाँ गायब हो गई। खुशी किस लिए गायब हो गई थी? क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के ऊपर आप प्यार निछावर कर रहे थे, या तो आप अपने प्रीसियस जो आपकी जो इमोशनल पार्ट है उनको दे रहे थे, जो लोग इसके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे। ठीक है, एंड इस जगह पर यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। यस, तब जाके आपकी खुशी लौट रही है आप ही के पास। ठीक है, अभी तो कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं बोल दूँ ये जो आपका जो खूबी है ना, ये गायब हो गई थी। ठीक है, ये गायब हो गई थी क्योंकि बार बार आपके ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा था। क्योंकि आप इतना खुश क्यों हैं, आपने क्यों किसी के लिए हेट्रेट नहीं है, जेलसी नहीं है, आप क्यों गॉसिपिंग में नहीं बैठते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये मन में एक जैसे क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा जेलस भी करते हैं। क्यों जेलस करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप अगर बैलेंस में आ जाए, आप अगर बैलेंस में आ जाए तो आप के पास सब कुछ आने वाला है। ठीक है, यस, बैलेंस में आने के लिए पहले का पास्ट में जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुई थी, उन सब को आपको रिमूव करना है। ठीक है, बैलेंस, उन सब को आपको रिमूव करना है, क्योंकि जीत आप ही का होने वाला है। जीत कैसे होगी कि आपके लिए जो वर्दिट नहीं है, अभी उन सब जिन लोगों ने आपको कुछ गुड सर्व नहीं किया है, बल्कि आप बहुत उनके लिए एक सही पर्सन थे, आप एक उनके लिए एंजेलिक पर्सन थे। जितना टाइम तक आप थे उन लोगों के लाइफ में अच्छा ही हुआ था, लेकिन इस चीज़ का कदर नहीं किया गया। आपको जैसे कि एक मामूली ऑब्जेक्ट समझ के किसी का आपके लाइफ में बार बार आना और चले जाना। ठीक है, आप अगर बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे ना, तो वो आपके साथ इज्जत से रहेंगे। इस तरीके का जो बिहेवियर कि अब मन हुआ तो मैं आई, अब मन हुआ तो मैं चली गई। जब आपसे कुछ लेना होता है तो आपके पास दौड़ के आते हैं, फिर कुछ
बहुत अच्छा मिलने से 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल फेंक के जाने में। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी हालत में उस टाइम पर रहें, भले आप बीमार भी रहें, भले आप कोई भी हालत में रहें, कोई भी कंडीशन में रहें, ठीक है, आपको फेंक के जाने में 1 मिनट भी ये लोग समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपसे बेटर कुछ उन लोगों के लाइफ में आ चुका है। इन सब चीज़ों से आपने अभी एक लेसन जैसे आपने ले लिया है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं अभी प्रोटेक्टेड हूँ। क्योंकि ये जो लोग थे, जो मेरे पास्ट से थे, ये लोग अभी मुझे और नुकसान नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि मैंने लेसन को ले ली है और ले लिया है। ये सब हरकतें, ये सब हरकतें मेरे साथ और नहीं चलेगी, क्योंकि दिन बर दिन आपका जो थर्ड आई चक्रा से, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा से, हार्ट चक्रा से एक्टिवेट हो रही है। एंड जो भी अटैक बार बार आपके टूवर्ड्स आ रही थी, आपने बोला है ठीक है, बस मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है। तुम लोग तो भेजते रहोगे, तुम लोगों के पास जितने गंदगी है वो तो तुम लोग भेजते ही रहोगे, लेकिन मुझे आप किस तरीके से खुद को संभालना है, मुझे किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये मैंने सीख ली है। कुछ लोग आपको उसी सोच के साथ बिल्कुल अटक के आप रह जाए। आप अपने खुद की वैल्यू को, अपने जो खुद में जो आपकी एक कॉन्फिडेंस जो कि शुरू से ही थी, वो उस चीज़ को आप समझ ना पाए, देख ना पाए, ठीक है। कुछ लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा सही थे, सोलमेट थे, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस करना, ठीक है, उनके ऊपर भी संदेह करना, ठीक है। क्यों संदेह करना? क्योंकि आपको तो खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। तो आपके जो साथ जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके लिए बहुत सही हैं, आपके साथ आगे चल के भी बहुत सही तरीके से आपके साथ जो रिलेशन निभाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस मार्क लगाना, उन सब चीज़ों से आप अभी बाहर निकल रहे हैं। एंड खूब सारे अच्छे लोग अभी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, खूब सारे अच्छे लोग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो एक कुछ कार्मिक पैटर्न थी आपके लाइफ में, वो ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल रिमूव किया जा रहा है, बिल्कुल रिमूव किया जा रहा है। क्योंकि इस कार्मिक पैटर्न में कहीं ना कहीं आप खुद से ही अटक के रह गए थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप हर किसी के ऊपर बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे, खुद के ऊपर क्वेश्चंस उठाते थे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है। एंड ये तब होता है जबकि बार बार आपके टूवर्ड्स कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है। बट इन सब का अभी अंत है, ठीक है, इन सब का अभी अंत है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं इस टाइम पर कि मैंने क्यों किया ये सब, मैंने एक ऐसे पर्सन को जिनके ऊपर तो ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा, ये पर्सन यानी कि खुद में ही एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है, तो इनके साथ करके क्या मिला, ये कोई एक पर्सन सोच रहे हैं। एंड ये भी सोच रहे हैं कि फिर से कैसे आपको कोई ट्रैप में डाला जाए, किस तरीके से फिर से आपको कुछ मैसेज सेंड करके, कुछ तो भेज के, किस तरीके से आपको फिर से अपने साथ यानी कि उनके साथ, ठीक है, आपको किस तरीके से थोड़ा सा आपके जगह को डिसबैलेंस किया। बात ये है कि ये पर्सन को जो यूनिवर्स से जो भी मैसेज मिल रहा है और मिल रही है, अगर वो संभाल के पहले जैसा वो अगर आपके साथ जो भी उन्होंने किया था, जो भी थॉट्स वो आपके लिए क्रिएट किया था अपने माइंड में, यानी कि आपके वैल्यू ना करना, ठीक है, उस सिचुएशन से अगर उस पर्सन अगर बाहर निकल आए एंड आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, तो सिचुएशन सही हो सकते, नहीं तो फिर से आप कोई ट्रैप में आ सकता है। मैं ये यहाँ पर यही देख रही हूँ, ठीक है। इस कार्ड में भी 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड,
ठीक है। इस कार्ड में भी 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड एंड साथ में टावर का कार्ड, साथ में डेविल का कार्ड। आज जो मैं जिस दिन मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, कोई आपको बहुत ज़्यादा आज फिर से आप उनके एनर्जी के साथ आपको खींचना, ठीक है। लेकिन ये सब तरीका अभी ख़त्म हो चुका है, यू नो। ये जो पुराना जो तरीका ना, ये सब कोई एक पर्सन है जो समझ नहीं पा रहे, ठीक है। क्योंकि आप दिन भर दिन बहुत ज़्यादा, यू नो, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को, अपने वर्थ के साथ आप बहुत खुश हैं। एंड आप वो सारे जो भी आपने झेला है यहाँ पर ट्रॉमा, बिल्कुल भी लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ है, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपका ड्रीम बिग ही होना चाहिए, ठीक है। आप अगर नहीं देख रहे कुछ आपके लिए कुछ बिग ड्रीम, अगर आप नहीं क्रिएट कर रहे, नहीं मैनिफेस्ट कर रहे, तो आप कीजिए, क्योंकि आप इसी चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। जब आप बिग थॉट्स रखोगे, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फिर से कोई आपके एनर्जी को आप सैड जोन में जाए, दुखी हो जाए, ये कोई बहुत ज़्यादा आजमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका वही काम है। ये पर्सन पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन इनका कुछ एक पैटर्न मैं देख पा रही हूँ, जिस पैटर्न से आप निकल के आए हैं, बट ये पर्सन नहीं निकल पा रहे, ठीक है। तो आपको भी वो उसी पैटर्न में खुद के साथ लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत लोग आपके साथ कर सकते हैं, ये कोई एक का नहीं मैं देख रही हूँ, ये आपके साथ होगी, ठीक है। ये आपके साथ होगी, ठीक है। सो इस रीडिंग को मैं इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, बट इतना ही मैं इस रीडिंग में लास्ट इतना ही बोलूँगी कि आपको अपने खुद के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठाना है, आपको बिग थॉट्स रखना है, आपका हर एक विश फुलफिलमेंट होना ही है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड के साथ द टावर का कार्ड का ये भी मतलब है, अगर आपने कभी भी आउट ऑफ कंट्री जाने का सोचा था, कुछ बिग बिजनेस करने का आपने सोचा था, कुछ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आप मैरिज का सोचे थे, तो वो होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से आपने, या तो कुछ आपने ये भी सोचा होगा कि कुछ एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ जाए जो कि बहुत ही, यू नो, बहुत सच्चा हो, जैसे आप हैं, ठीक है। जैसे आप है वैसा हो, ना कि आपके साथ माइंड गेम खेलना, ना कि आपको डोमिनेट करना, ना कि आपके ऊपर कुछ टाइम तो सही से रहना, बट फिर जेलस का भाव। आपने ये चीज़ बार बार ना आपके लाइफ में देखा भी होगा कि लोग आपके साथ जब मिलते हैं, बात करते हैं, फर्स्ट तो सब कुछ सही होता है, लेकिन वही लोग बाद में एक जेलस में आ जाते हैं, यू नो, आपके साथ। आपके यहाँ पर और भी एक मैसेज आ रही है, आपके घर रिलेटेड कुछ तो है। आपके घर में अगर आप ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, आप अगर मन लगा के कुछ नहीं कर पा रहे, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप एक ऐसा पर्सन होंगे जो कि आपके जो एंसेस्टर है, ईश्वर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो आपके लाइफ में ना बार बार ऐसे लोग आएंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आपको आपके इन सब चीप थिंग्स, पेटी थिंग्स में आपको नहीं पड़ना है। आप बस आप जो कर रहे हैं वो आपको करते रहना है, वो आपको करते जाना है, ठीक है। आपको कोई माइंड गेम में नहीं पड़ना है, कोई ट्रैप में नहीं पड़ना है। आपको लोग यहाँ पर आएंगे बार बार आपको ट्रैप में लेने के लिए, ठीक है। कुछ पेपर्स में सिग्नेचर नहीं करना है आपको ब्लाइंडली, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ट्रैप, ये कुछ लोग आपके साथ बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। आपकी फ्यूचर ब्राइट है एंड आप आगे जाके बहुत अच्छा कुछ करोगे। आपके लिए जो लोग बहुत अच्छे होंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वो लोग कभी भी आपको खुद के साथ बांधने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके लिए बहुत सही एक पर्सन है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। शायद आप ये सोचते हैं कि आपके तरह ही कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, बिल्कुल आप ही के जैसा ब्यूटीफुल ऊर्जा। मैं ऑलरेडी ये बोल चुकी हूँ। क्वीन ऑफ कप्स बाद में आया है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यानी कि
यहाँ पे कुछ ये जो तरीका ना, इन तरीकों से आप फेड अप हो चुके हैं, आप इन तरीके से बाहर, इन सब से बाहर आना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप कोई भी ट्रैप में मत पड़िए। आप कंफ्यूज्ड हो जाए, सही चीज़ को फिर से आप समझ ना पाए, तो ये तरीका आपके साथ आजमाने के लिए कि आप कंफ्यूज्ड हो जाए, बस आपके लिए जो है पर्टिकुलर जो है वो बहुत सही है, बेस्ट है, एंड आप उसी के साथ चलिए। ये एक आपकी एनर्जी है एंड आप टोटली कंफ्यूज्ड हो गए, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कोई अगर सही पर्सन आपके लाइफ में आए भी, आप उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ठीक है ना। एंड ये शायद पहले हुआ है आपके साथ, मैं इसलिए मैं बोली थी कि कुछ लोग आपके लिए बहुत अच्छे भी थे, जिनके साथ भी आपका रिलेशन यहाँ पर खराब हो गया है ड्यू टू कोई एक पर्सन या कुछ पर्सन जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक कुछ कार्मिक पैटर्न में आप थे। एंड क्योंकि अभी न्यू मून का टाइम है, मैं बोल दूँ आपको लेट गो एंड फॉरगिव भी करने की ज़रूरत है, यानी कि जो हो गया जाने देते, आगे बढ़ते हैं। आप अगर आपका ये क्वेश्चन आए कि मैं तो लेट को कर चुकी हूँ, फॉरगिव भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझे छोड़ते नहीं हैं, ये लोग तो मेरे ऊपर आते हैं, मेरे एनर्जी के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए मैं बार बार बोलूँगी कि आपको और शक्तिशाली होने के लिए बोला जा रहा है कि आप कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लोग करेंगे, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है, लोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो लोग आपको बेस्ट जगह में ऑलरेडी देख पा रहे हैं, जो जगह उनके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं आपको तुरंत मिलता है, ये एक आपका पावर भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली आगे जाएंगे, आपको बहुत खूबसूरत लोग मिलेंगे। देखिए, जो जैसे कर्मा करते हैं, जो जितने अच्छे सोल होते हैं, उनके लाइफ भी बहुत सुंदर होता है। तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, बहुत अच्छा सोल है। आप हमेशा से ऐसे ही थे, किसी से कुछ लेना देना नहीं, आपने वर्ल्ड में बिजी रहना, आपने अंदर क्या सुधार करना, इसके ऊपर नोटिस करना, एंड अपने साथ बिजी रहना, ठीक है, एंड औरों को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, अनकंडीशनली प्यार देना, बहुत हेल्पिंग नेचर भी है आपका। उन्हीं के साथ एंजल्स जुड़ते हैं जो औरों को मन खोल के हेल्प करते हैं, लेकिन सब जगह में आपको एक ही चीज़ सीखनी है, वो है बैलेंस, ठीक है। आपको बैलेंस नहीं खोना है, आने वाले टाइम पर आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा बेस्ट जगह पर जाओगे, आपके पास एक बहुत सही पार्टनर, बहुत खूबसूरत पार्टनर, बहुत ही एक डिवाइन पार्टनर, जैसे आप एक डिवाइन सोल है, वैसे ही एक बहुत डिवाइन पार्टनर आपको आने वाले टाइम पर मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस कीजिए एंड बैलेंस आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी, कंक्लूड करूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।